हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज की जापान सीरीज की तीसरी कॉमिक टोमो का दूसरा और अंतिम भाग। मैं व्हीलचेयर से उठने को मचल उठती, मगर टांगे जवाब दे देती। आह! अपनी विवशता पर मैं चीखती चिल्लाती। मैं खड़ी होना चाहती हूँ, मुझे ताकत चाहिए। स्टॉप! गुरु ड्रैगो का वो एक शब्द मेरी सारी बेचैनी को शांत कर देता। ड्रैगो बाबा अपने शिष्यों के साथ स्टॉप मूव का खेल सा खेलते थे। हाँ, मेरे लिए तो वो खेल जैसा ही था। मूव! लेकिन मेरे बार बार पूछने पर एक बार उन्होंने मुझे इस खेल की हकीकत बताई। ये खेल नहीं है बच्ची, ये एक साधना है। खुद पर नियंत्रण की साधना, सेल्फ कंट्रोल। मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस की आर्ट है। लड़ाई जब हिंसक होने लगती है तो लड़ाके को इस सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। यदि वो इसमें माहिर नहीं होता तो वो चोट खा सकता है। वक्त तेजी से बीत रहा था। देखो, अब तुम मेरा सहारा लेकर चल सकती हो। मैं दौड़ना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ, बिना किसी सहारे के। गुरु ड्रैगो को वहां से जाता हुआ देख रही थी। उस वक्त मेरी आंखें खुशी से छलक रही थीं। मैं अपने पांव पर खड़ी थी। मैंने समुराई फाइटर बनने की इच्छा जाहिर की। यह विद्या कमजोर लोगों के बस की बात नहीं। पहले योगा करके अपने उद्वेलित मन को शांत करो। मैंने 2 साल तक योगा का अभ्यास किया। फिर गुरु ड्रैगो ने मुझे आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना शुरू किया। तुम खुद पर नियंत्रण करना सीख गई हो, लेकिन इस विद्या का प्रयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए या आत्मरक्षा के लिए ही करना। उन्होंने मुझे वो आर्ट भी सिखाई जिसे आज तक उनका कोई भी शिष्य नहीं सीख पाया था। क्लैंप! या! कड़ा! गुरु कोशिमासा से बदला लेने में क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मैंने तुम्हें समुराई अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सिखाई थी कियो। यह कला बदले की भावना से मर जाती है कियो। एक ड्रैगन फाइटर को बदले के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इस विद्या को सीखकर आज से तुम ड्रैगन फाइटर बन गई हो। और उस क्षण मैंने गुरु ड्रैगो को चौंका दिया। अब मैं अपने मकसद के लिए एकदम तैयार हो चुकी हूँ गुरु ड्रैगो। कैसा मकसद? तुम्हें मैंने स्टॉप एंड मूव का मंत्र दिया है। स्टॉप का मतलब है रुको। और जब इंसान रुक जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर का क्रोध रुकता है, उसके अंदर की हिंसा रुकती है। और जब उसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है तब वो मूव करता है। सब कुछ रुक सकता है, मगर कियो नहीं रुक सकती। स्टॉप! आज तुमने ना रुककर अपने अंदर के ड्रैगन फाइटर को खो दिया है कियो। अपने मकसद और पापा की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने आश्रम छोड़ दिया था। टोक्यो टाइम्स, गुरु कोशिमासा गुप्त जेल में बंदी। जेल की दीवारों को चीर कर कैसे पहुंच पाऊंगी मैं इस दरिंदे तक? टोक्यो टाइम्स, टोक्यो अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े गैंग याकुजा ने अपने एरिया कमांडर सुजीको को जेल पर हमला करके छुड़ाया। मैंने ठान लिया था कि मुझे क्या करना है। टोक्यो के कसाई क्षेत्र में सुजुकी का दबदबा था, जहां पहुंचने वाले पुलिस कर्मियों के सिर काटकर दीवारों पर टांग दिए जाते थे। मैं उस गली से तबाही मचाती गुजरी और सुजुकी को कत्ल कर दिया। थम! और याकुजा के फैमिली हेड यमहा तक जा पहुंची। याकुजा का जो सदस्य जेल काट कर आया हो वो एरिया कमांडर बनने के लायक नहीं हो सकता। आपके दल का एरिया कमांडर ऐसा होना चाहिए जिसे कोई पकड़ ना सके। यानी कि जैसे तुम, जिसे यहां मुझ तक पहुंचने से 200 फाइटर भी नहीं रोक सके। गुड। लेकिन एरिया कमांडर बनने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता को साबित करना होगा। हमें नागराज को मारने की सुपारी मिली है। यदि तुम नागराज को मार पाई तो याकुजा में तुम्हारी यह पोस्ट पक्की। और मैंने अपनी योग्यता साबित कर दी। तो ये थी तुम्हारी कोशीमासा से दुश्मनी की वजह। मुझे लगता है कि पिछले दिनों हुई घटनाएं गुरु कोशिमासा को जेल से बाहर लाने की योजना का ही हिस्सा थी। यदि ये सच है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी प्लानिंग है और अपने पिता के कारण तुम भी उस प्लानिंग का हिस्सा हो सकती हो। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो नागराज? क्योंकि उन्होंने तुम पर हमला किया है। लेकिन मैं तो यहाँ रहती ही नहीं। मैं तो यहाँ हर साल अपने परिवार की बरसी भरी आती हूँ। ओह, इसका मतलब वो लोग यहाँ किसी चीज की तलाश में आए थे। जरा देखो इस टोमो शोगो विला को। इसके चप्पे चप्पे की गहन तलाशी ली गई है। सभी कमरों का यही हाल है। यानी कि फफोली और उसके गुंडे यहाँ किसी चीज की तलाश में आए थे। और तभी आ गई होगी तुम। तुम्हारे आने से उनकी तलाशी में विघ्न पड़ा और तब उनकी तुमसे लड़ाई हुई। ये तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण ओम संगठन ही है, लेकिन उनका हत्यारा कोशिमासा नहीं। क्योंकि मुकदमों की डिटेल स्टडी से मुझे पता चला है कि सरीन अटैक से कई घंटे पहले कोशिमासा को बुरी तरह घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नागराज, मेरे पिता की हत्या के पीछे ओम का हाथ होना ही कोशिमासा से मेरी दुश्मनी के लिए काफी है। नागराज, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि इटली में तुम मौत के मुंह से कैसे बच निकले? मुझे मौत देने में तुम तो कामयाब हुई थी कियो, लेकिन मौत कामयाब ना हो सकी। उफ! ये बुरी तरह घायल है।
नागराज होश में आओ। ओह, उस आक्रामक लड़की ने इन छोटी छुरियों से नागराज की नसों के अति संवेदनशील पॉइंट्स पर वार किए हैं। नागराज के शरीर का ऊर्जा प्रवाह रुक गया है और अंग सुन्न होकर बेकार हो गए हैं। वो मनोविद्या की माहिर होगी। नागराज के रक्त में मौजूद सर्प उसके घावों की सिलाई करके जख्म तो भर सकते हैं, मगर नसों को छुरियों ने अभी भी दबा रखा है। पहले मुझे इन छोटी छुरियों को ही नागराज के शरीर से बाहर निकालना होगा, जिन्होंने नागराज के जिस्म का रक्त प्रवाह रोक दिया है। तब सोडांगी ने खींच निकाले मेरे शरीर में धंसे सभी तीर। नागराज के शरीर की सभी गतिविधियां रुकी हुई हैं और कुछ पल बाद नागराज को मृत्यु से वापस नहीं लाया जा सकता। तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे नागराज। रक्त प्रवाह सामान्य होते ही मेरे जख्म तेजी से भरे। नागराज, सोडांगी तुम? शुक्र है तुम्हें होश आ गया नागराज। कियो को हैरानी से बाहर निकाला नागराज ने। अब मैं चलता हूं कियो, अपना ध्यान रखना। हाँ नागराज। नागराज कियो की चीख सुनकर वापस पलटा। आह नागराज, उसे पकड़ो। कियो क्यों चिल्लाई? ओह, ये वहां कैसे लटक गई? किसे पकड़ने को कह रही है? जब तक नागराज संभलता कार दूर जा चुकी थी। ज़्रूम। नागराज कियो के पास पहुंचा। मैं तुम्हारा पांव ग्रिल में से निकाल देता हूं। क्या हुआ था नागराज? वो यही था। यह वही नकाबपोश था नागराज जिसने मेरे भाई और मम्मी को जहर दिया, मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार। मैं उसे पहचान गई हूँ। वो गुरु कोशिमासा था। वो यहीं छुपा हुआ था, शायद तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे निकलते ही उसने पीछे से मेरे सिर पर वार किया। वो मेरी टोमो पर झपटा। टोमो? टोमो मेरी कटाना उसने छीन ली, मगर साया मेरे हाथ में ही रह गई। सिर पर चोट की वजह मैं उसे पकड़ नहीं पाई और उसने मुझे नीचे धक्का दे दिया। लेकिन यह शख्स तो वही था जो सुप्रीम कोर्ट से गुरु कोशिमासा को किडनैप करके ले गया था। तुम्हें गलतफहमी हुई है। यह नकाबपोश गुरु कोशिमासा नहीं हो सकता। मगर वो जो भी था, उसी कटाना की तलाश में आया था। और इस साया पर ओम का ये निशान, ये तो ओम संगठन का साइन है। इसका मतलब यह कटाना गुरु कोशिमासा की हो सकती है। तुम्हें यह कटाना तुम्हारे पापा ने दी थी, तो उन्हें यह कटाना किसने दी थी? सबसे पहले अमेरिकन एम्बेसी पर हमला किया गया, जिससे क्रोधित हुए अमेरिकन ने कोशिमासा को सजा देने की डिमांड की। उसके लिए कोशिमासा को बेहद गुप्त जेल से निकाला गया और तब उसको कानून की गिरफ्त से आजाद करा लिया गया। लेकिन तब भी काम अधूरा था। कोशिमासा ने उन्हें जो खास चीज चाहिए थी, वो उसके पास नहीं थी। वो थी तुम्हारे पास, वो कटाना जो वो नकाबपोश छीन कर ले गया। अब तुम्हें उनसे खतरा नहीं है, अब जापान को उनसे खतरा है। जरा सोचो कियो, अगर कटाना गुरु कोशिमासा की जरूरत होती तो उसे वो इन 13 सालों से फ्यूरियस 5 से कभी भी हासिल करवा लेता। मगर कटाना जरूरत थी उन अपराधियों की जिनका कोई मिशन 13 साल पहले कोशिमासा के कैद होने के कारण फ्लॉप हो गया। गुरु कोशिमासा का अपहरण कटाना को प्राप्त करने के लिए ही किया गया हो सकता है। उन्हें कटाना की इतनी जरूरत क्यों है, यह रहस्य अभी हम नहीं जानते। शायद ये रहस्य में बता सकता है कोशिमासा, जो हमारे पास नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर गुरु कोशिमासा इन सब घटनाओं के पीछे नहीं है, तो फिर गुरु कोशिमासा बनकर उन टोपों के जरिए फ्यूरियस 5 को मानसिक संकेत कौन दे रहा था? वो केवल एक ही शख्स हो सकता है। मुझे फौरन शांतियों पहुंचना होगा। नागराज, तुम समझते क्यों नहीं? शैतान कोशिमासा उनसे मिला हुआ है। मैंने शिगेहिरो के आश्रम में उनके पास वैसा ही टोप देखा था जैसा मैंने गुरु कोशिमासा के सिर पर भी देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि उस टोप के जरिए शिगेहिरो ही गुरु कोशिमासा बनकर फ्यूरियस 5 को संदेश देता रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि शिगेहिरो ऐसे बहुत से राज जानता है जिन्हें कोई और नहीं जानता। उसी समय गुरु कोशिमासा, मैंने कटाना को प्राप्त कर लिया है। अब जापान आजाद होगा और अमेरिका होगा तबाह। अब आपकी भविष्यवाणी सच साबित होने का समय निश्चित कर दिया जाएगा। लेकिन शांतियों पहुंचकर नागराज रह गया हैरान। जेटली के निर्देश पर गुरु कोशिमासा को तुरंत पुलिस वैन में बैठा दिया गया। अरे मिस्टर जेटली, सुनो, मुझे जल्दी करो, इसे फौरन जेल लेकर जाओ। मिस्टर जेटली, मैं गुरु कोशिमासा की जांच करना चाहता था, लेकिन आपने बहुत जल्दी उसे फोर्स के सुपुर्द कर दिया। कैसी जांच? वो देशद्रोही है, उसको मौत की सजा दी जा चुकी है। आपको तो इस केस से हटा दिया गया था। हाँ नागराज, लेकिन मेरे सूत्रों ने शिगेहिरो और कोशिमासा की सटीक सूचना मुझ तक पहुंचा दी थी। शिगेहिरो फरार हो गया है, लेकिन बचेगा वो भी नहीं। 6 अगस्त, जापान, योकोसुका। बूम बूम, पकाक पकाक, आसमान से आग बरस रही है। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, ओकिनावा। ये आग के गोले कहां से बरस रहे हैं? बूम बूम, पकाक पक। हीरो एमिनेशन डिपो, हिरोशिमा। पकाक बूम। उफ, ये कैसा हमला है? व्हाइट बीच एरिया, ओकिनावा। पकाक बूम। पूरे जापान में तहलका मच गया था। नेशनल टीवी पर गुरु कोशिमासा के मैसेज ने सबको स्तब्ध कर दिया था।
यह कह टूटा है कुदरत का, मेरी भविष्यवाणी सच हो रही है। 13 साल पहले मैंने कहा था कि अग्नि पुरुष मसीहा आएगा। कुदरत ने मुझे दी अग्नि पुरुष की शक्ति। अमेरिका ये देश छोड़ दे। जापान अब किसी आर्टिकल 9 का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा। मेरे हाथ में अब कुदरत की शक्ति का नियंत्रण। पूरे संसार में कहीं भी आ सकती है ऐसी तबाही। मेरी चेतावनी को गंभीरता से लेना, अन्यथा ये तो अभी शिनचैन था, अब आएगा सूमो। हम यहाँ गुरु कोशिमासा की जबान नहीं खुलवा पाए और यहाँ टीवी पर वो खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहा है। मिस्टर जेटली, इस घटना से पूरे विश्व की सरकारें हिल गई हैं। अमेरिका अपने 7वें बेड़े को तैयार कर रहा है। उसकी मिसाइलें जापान की तरफ तन गई हैं। अमेरिका आका इसे जापान की साजिश मान रहे हैं। अमेरिकी आका इसे जापान की साजिश मान रहे हैं, जबकि जापान सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। जापान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और गुरु कोशिमासा की मौत की कार्रवाई को हमारे हाथ से छीन लिया गया है। उसे फौरन गोली मार दो, वो देशद्रोही है। टीवी पर प्रसारित मैसेज उसके पकड़े जाने से पहले रिकॉर्ड किया गया होगा। ये सारी साजिश उसी की है। अमेरिकी सरकार इस घटना को लेकर बहुत गंभीर है। अब गुरु कोशिमासा FBI को सौंप दिया गया है। उसकी जिंदगी और मौत का फैसला अब उन्हीं के हाथ में है। पूरे जापान में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई। स्थिति को काबू करने के लिए जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमेरिकन मिलिट्री टोक्यो की सड़कों पर आ गई। तब एक बार फिर हुआ गुरु कोशिमासा का प्रसारण। जापान वासियों, जागो। इतने साल तुमने रोनिन की जिंदगी गुजारी है। अब समय आ गया है कि तुम अपने राजा के सम्मान की रक्षा के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर अमेरिकन को अपने घरों से बाहर खदेड़ दो। गुरु कोशिमासा की धमकी ने जापान वासियों के क्रोध को भड़का दिया। अमेरिका, जापान को आजाद करो। अमेरिकी सेना वापस जाओ। नागराज घटनाओं के तार जोड़ने की कोशिश कर रहा था। 1941 में पर्ल हार्बर की घटना के बाद से अमेरिका की जापान से दुश्मनी चली आ रही थी। जापान की हिंसा को रोकने के लिए अमेरिका ने कई चेतावनी दी, जिसे जापान अनसुना करता रहा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम अटैक हुआ, जिसमें लाखों निर्दोष जापानी मारे गए। 6 अगस्त को ही अमेरिकन बेस पर हमला किया गया। कोशिमासा और शिगेहिरो का निशाना अमेरिका ही रहा है। कल भी शहर में 2 अमेरिकन की छत विछत लाशें मिली हैं। कोशिमासा ने कहा था कि शिनचैन अब आएगा। सूमो, इसका क्या अर्थ हो सकता है? छोड़ दो इन्हें। कानून को अपने हाथों में मत लो। सभी अपने घरों में वापस जाओ। वापस तुम जाओ नागराज। जापान को छोड़कर हर विदेशी को वापस जाना होगा। ये 64 साल का गुस्सा है, फट पड़ा है। अब इन्हें रोकना मुश्किल है। ये सभी निर्दोष है। मुझे बचाव का रास्ता अपनाना होगा। उफ, भीड़ का क्रोध किसी परमाणु बम से कम नहीं होता। एक बार फटा तो तबाही निश्चित है। फिर इन्होंने तो हिरोशिमा और नागासाकी में मरे 2 लाख लोगों का विस्फोट अपने सीने में दफन किया हुआ था। अब उनका क्रोध फटेगा लिटिल बॉय और फैटमैन की तरह। लिटिल बॉय और फैटमैन? शिनचैन जापानी मांगा का एक शरारती 5 साल का बच्चा, छोटा बच्चा, लिटिल बॉय। सुमो फाइटर होते ही मोटे हैं, यानी फैटमैन। शीतनाग, सोडांगी। इसी के साथ नागराज की चेतना बेहोशी की दुनिया की तरफ चल पड़ी थी। ये सभी निर्दोष हैं, इन्हें चोट ना पहुंचाना। सोडांगी और शीतनाग के जादुई अवतार ने भीड़ को स्तब्ध कर दिया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उग्र भीड़ अब अपने शिकार को बचने का मौका नहीं देना चाहती थी। शीतनाग, नागराज के जिस्म की आग बुझाओ। मैं इन्हें रोकती हूं। तुम नागराज को लेकर निकलो। भूल थी उनकी। अब यह काम आसान नहीं था, और तब तो बिल्कुल नहीं, जबकि उन्हें सिर्फ बचाव करना था। अब जापान की धरती पर 3 रक्षकों की मौत निश्चित थी, लेकिन तभी आया वो तूफान, कियो का तूफान। अगले ही पल नागराज सुरक्षित हाथों में था। सोडांगी और शीतनाग समा चुके हैं नागराज के जिस्म में। पता नहीं कितना समय गुजर गया था तब तक, जब नागराज को उस सुनसान खंडहर में होश आया। आंखें खोलो नाग सम्राट। आह! और तब जैसे बिजली भर गई हो नागराज के जिस्म में। ऐसे ही उछलकर खड़ा हुआ था वो। सोडांगी, मुझे फौरन जेटली से बात करनी है, इससे पहले अनर्थ हो जाए, कहीं अमेरिका नागासाकी ना बन जाए। नागराज ने फोन पर जेटली से संपर्क साधा। मिस्टर जेटली, मुझे लगता है कल 9 अगस्त को कोई बड़ी घटना होने वाली है। अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि फैसला लिया जा चुका है। गुरु कोशिमासा को गोली मारकर उनको मौत की सजा दे दी जाएगी। उसकी मौत के साथ ही उसका आतंक खत्म हो जाएगा। मिस्टर जेटली, तुम कुछ भी करके मुझे गुरु कोशिमासा तक पहुंचाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता नागराज। बात मेरी पावर से निकल चुकी है। मेरा उसके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। उसे अमेरिकी सेना और FBI के सुपुर्द कर दिया गया है। उससे पूछताछ चल रही है। वही उसे 2 घंटे बाद मौत के हवाले कर देंगे। तुम किसी भी सूरत में टोक्यो की सड़कों पर नहीं निकल सकते। पूरे जापान की सुरक्षा इस वक्त अमेरिकन और सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के हाथों में है। सड़कों पर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मार दी जाएगी।
नागराज को टोक्यो टावर पहुंचने से भला कौन रोक सकता था। हिस, हिस, हिस। जाओ, पूरे टोक्यो में फैल जाओ, उसकी खोज करो। मुझे गुरु कोशिमासा चाहिए जिंदा, जल्दी से जल्दी। जल्दी ही नागराज तक पहुंच गए थे सर्प संदेश। बिना चेतावनी के ही नागराज पर गोलियों की बौछार दाग दी गई। तर 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 तर। क्राइम फाइटिंग में ये सबसे मुश्किल क्षण होते हैं। ये अपने अफसरों के हुक्म के गुलाम हैं। ना तो ये समझेंगे और ना ही मैं इन्हें कुछ नुकसान पहुंचा सकता हूं। यह मेरी मंजिल से विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, लेकिन वह उसी दिशा की तरफ जा रहा है। कुछ ही पलों में यह मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। मेरी मंजिल गुरु कोशिमासा। किर। बताओ, इस साजिश में तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है? मिलिट्री बेसों पर हमला यहां से और कहां से और कैसे हुआ, बोलो। असहनीय दर्द से कोशिमासा के होश छीन लिए थे। अब ये कभी कुछ बोलने के लायक नहीं रहेगा। साय आ। अब ये कभी नहीं बोलेगा। अब इसके मुंह से केवल एक सांस निकलेगी, आखिरी सांस। मेरी टोमो तो तूने छीन ली मुझसे, लेकिन ये शोगो तुझे मौत के घाट उतारेगी, दुष्ट कोशिमासा। आखिरी सांस यानी आखिरी सफर, शिकाता का नहीं। नथिंग कैन बी डन, क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की जापान सीरीज की चौथी और आखिरी कॉमिक्स शिकाता का नई में। तब तक के लिए धन्यवाद।